अस्सलामुअलैकुम सामीन। 25 मुहर्रमुल हराम और 11 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है चंदा रोको टीम। आपको पता ही है कि चंदा रोको टीम कौन सी है, किसको चंदा रोको टीम कहा जाता है। आप उसको सब जानते हैं, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये वो लोग हैं जो निहायत शरीफ़ुन्नफ्स गुजरात के उलमा को और भले लोगों को बदनाम करा रहे हैं। गुजरात में वो उलमाए रब्बानी हुए हैं और फ़िलहाल हैं जो कुरान की खिदमत करते हैं। आलमी सतह पर उनकी पहचान है, जाने जाते हैं और सही मानो वो लोग आशिक़ कुरान हैं। गुजरात के असहाब खैर बड़े माविन होते हैं, लेकिन ये चंदा रोको टीम इन लोगों को बदनाम करा रही है, गुजरात को सेमन बदनाम करा रही है। इस वक्त ये टीम आपके इलाके में मौजूद है। किस इलाके में है ये मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि जिसने मुझे बताया फिर ये टीम उसी के पीछे पड़ जाएगी। बस आप ये समझ लें कि उस दौर उफ्तादा इलाके में है जो तक़सीम वतन के वक्त उजड़ गया था। और इनकी आम तौर पर शर्त ये होती है, पहले अर्ज़ कर दूं कि एक दूसरी चंदा रोको टीम के बारे में हम रात को उसका नाम लेकर भी एक ख़बर अपलोड करेंगे। उस चंदा रोको टीम ने तो हद कर दी है, वो पालनपुर की है। उसकी एक तफसीली रिपोर्ट हम रात को पेश करेंगे। फ़िलहाल आप इस चंदा रोको टीम के बारे में सुनें। ये क्या कर रही है, ये करते ये हैं जहाँ जाते हैं वहाँ बिला पेशगी इत्तला जाते हैं, जैसे कि मदरसे वाले ना होकर कोई चोर हो, इन्हें एकदम पकड़ो जाकर। ये गलत तरीक़ा है, मनहज नबवी के ख़िलाफ़ है, असलाफ़ के ख़िलाफ़ है। अहले इस्लाम जाते हैं, सलाम करते हैं, खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। फिर हदीस शरीफ में है कि अव्वल मरहले में हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए, न है कि पहले ही बदगुमानी कर ली जाए कि जाएंगे, अगर पहले इल्म हो गया तो मदरसे वाले दूसरे बच्चों को कहीं आसपास से बुला लेंगे। ऐसा हुआ करता है क्या? बहरहाल ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं मदरसे में वो 100 से कम ना हो। सवाल ये है कि जो इलाका तक़सीम वतन में उजड़ गया था वो आपको दारुल इक़ामा में रहने वाले 100 बच्चे कहाँ से ला कर देंगे? ये कोई इल्म वही की शर्त है? ये मदरसे बिज़नेस का, तिजारत का ज़रिया नहीं है कि जो बच्चे इस तरह ठेके पर लाए जाते हैं। यहाँ तो इल्म वही सिखाया जाता है, जो सीखना चाहे वो आ जाता है, जो नहीं चाहे वो नहीं आता है। वैसे भी उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद ने राबता मदारस इस्लामिया से इल्हाक़ करने के लिए दारुल इक़ामे में 25 बच्चों को मेयार माना है। वहाँ दारुल इक़ामे में रहने वाले 25 बच्चे हों तो ए टीम के लोगों, क्या तुम्हारी अक़ल दारुल से ज़्यादा हो गई है? क्या दारुल का पैमाना कुछ नहीं है? दारुल एक इल्हामी इदारा है जिसका पैमाना न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चलता है, वहाँ और सब माना जाता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, ये जो उजड़े हुए इलाके हैं इनमें 10-20 बच्चे लाना भी उल्टे घड़े में पानी भरने के बराबर है। और अगर आप यहाँ 100 बच्चे मांगेंगे लोगों से तो आपको कहीं नहीं मिलने के। इसलिए आपको हम कहते हैं कि आप चंदा 2 टीम नहीं है, ना आप चंदा तफ्तीश टीम है, मतलब सही मानो आप चंदा रोको टीम है। गुज़िश्ता बार आप आए थे तो आपकी जो रिपोर्ट मिली थी, कहीं आप रात के 11:15 बजे पहुँचे, जहां आपको घेरा गया, लोगों ने घेरे चोर चोर कहकर, क्योंकि उस वक्त चोरों का दौर चल रहा था। और रात को 11:15 बजे आप बगैर इत्तला के पहुँच गए थे। हमारे पास उसके मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। कहीं आप पहुँचे, नमाज मगरिब खड़ी हुई थी, आप नमाज मगरिब के न मिलकर ऊपर मदरसे की अलमारी में कुछ टो रहे थे। मगरिब की नमाज़ आपने पढ़ी ही नहीं, या आगे जाकर पढ़ी होगी, वक्त वैसे ही तंग होता है। जमात की नमाज़ पढ़ना वाजिबात में से है। इस तरह आपके जो अमल हैं वो चंदा दिलवाने के, ताउन के ये नहीं होते, बल्कि आपका जो अमल है वो चंदा रोको का होता है। इसलिए हमने आपका नाम रखा है चंदा रोको टीम। बहरहाल मेरी अरबाब मदारिस से ये गुजारिश है कि वो इस टीम पर महज इसके भरोसे अपने मदरसे न चलाएं, वो अल्लाह के भरोसे चलाएं। इनमें अल्लाह की किताब सिखाई जाती है,
رسول اکرم کی حدیث شریف کی تعلیم دی جاتی ہے، دین سکھایا جاتا ہے، اللہ آپ کا معاون بنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اعتماد کریں، اور ایسی ٹیموں پر کہ محض ان کے بھروسے کبھی آپ کوئی مدرسہ اپنا نہ چلائیں۔ یہ لوگ آئیں، ان کو ادب سے بٹھائیں، باہر کے ہمارے مہمان ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو اسلام مذہب کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ جو 100 بچے ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ تم جو ایک مرتبہ آتے ہی نہ سلام کرتے ہو، نہ کچھ کرتے ہو، جو ویسے ہی گھس جاتے ہو، یہ سب اسلامیات کے خلاف ہیں۔ آپ انہیں باتیں سمجھاؤ اور اس دور افتادہ علاقے کی صورتحال سمجھاؤ، تب جا کر کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر یہ سمجھنے میں تیار نہ ہو تو ان کو آپ ہاتھ پکڑ کر ادب سے باہر نکال دو اپنے مدرسے سے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ میں آخر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کے بھروسے اپنے مدرسوں کو نہ چلائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، وقال تعالیٰ فی موضع آخر حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس پر آپ ایمان رکھیں، آپ کے مدرسے کو نہ کوئی آنچ آئے گی، نہ کچھ کمی پڑے گی، اور ان ٹیموں کے بھروسے نہ رکھیں۔ بہرحال ابھی 5:10-15 ہونے جا رہے ہیں، ہم یہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ہم تمام سامعین اور قارئین سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹیم جہاں جہاں جائیں وہاں برائے مہربانی ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ ہم کسی کا نام مرد نام پر نہیں آنے دیں گے، اور جو کہیں اوچھی حرکت کریں اسے بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو ملک کی سطح پر لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ آخر میں عرض کر دوں کہ رات کے وقت ہم پالنپور کی اس چندہ روکو ٹیم کے بارے میں عرض کریں گے جس نے ابھی بہت ہی غلط طریقے سے ایک اعلان جاری کیا ہے۔